श्री गुरु तेग बहादुर साहिब के 350वें शहीदी दिवस को समर्पित पंजाब सरकार की श्रद्धा और सत्कार से भरपूर पहल। पंजाब के 23 जिलों में गुरु साहिब के जीवन और बलिदान को दर्शाते लाइट एंड साउंड शो। श्रीनगर, गुरदासपुर, फरीदकोट और तख्त श्री दमदमा साहिब, तलवंडी साबो से अनंतपुर साहिब तक 4 महान नगर कीर्तन तथा 23, 24 और 25 नवम्बर को अनंतपुर साहिब में होने वाले भव्य समागमों में मुख्यमंत्री सरदार भगवंत सिंह जी मान की ओर से सभी को नतमस्तक होने का हार्दिक अनुरोध। आइए अपनी अटूट श्रद्धा और सत्कार के साथ इन समागमों का हिस्सा बने। चीन में अरुणाचल प्रदेश की महिला के साथ हुई बदतमीजी के बाद अब भारत का भी पलटवार सामने आया। दरअसल चीन के शंघाई पुडोंग एयरपोर्ट पर ट्रांजिट के दौरान चीन के इमिग्रेशन अधिकारियों ने इस भारतीय महिला को रोका था और उनके पासपोर्ट को अमान्य बताने की कोशिश की थी। अब इस घटना पर भारत ने बीजिंग के समक्ष कड़ा विरोध दर्ज कराया और भारत ने चीन के इस व्यवहार को अनावश्यक बाधा करार दिया। ऐसे वक्त में जब दोनों देश संबंधों को सामान्य करने पर काम कर रहे हैं। सरकारी सूत्रों ने बताया कि चीन का ये व्यवहार ऐसे वक्त में अनावश्यक बाधा है जब दोनों देश सामान्य स्थिति बहाल करने के लिए काम कर रहे हैं। आपको बता दें, अरुणाचल प्रदेश की रहने वाली पेमा वोंग थोंडोक नाम की इस युवती ने शंघाई एयरपोर्ट पर चीनी इमिग्रेशन अधिकारियों की घटिया हरकतों को डिटेल में बताया। वो शंघाई में एक ट्रांजिट के जरिए लंदन से जापान जा रही थी। तभी चीनी इमिग्रेशन की एक अधिकारी वहां पहुंची और उन्हें लाइन से अलग कर दिया गया और उनसे कहा गया कि अरुणाचल भारत का नहीं, चीन का हिस्सा है और आपका वीजा मंजूर नहीं, आपका पासपोर्ट इनवैलिड। सूत्रों के अनुसार घटना के दिन बीजिंग और नई दिल्ली दोनों जगह पर आपत्ति पत्र जारी किया गया, जबकि शंघाई स्थित भारतीय वाणिज्य दूतावास ने स्थानीय स्तर पर हस्तक्षेप किया और फंसे हुए यात्रियों को पूरी सहायता प्रदान की। अधिकारियों ने चीन को बताया कि यात्री को बेतुके आधार पर रोका गया था और दोहराया कि अरुणाचल प्रदेश भारत का अभिन्न अंग है और इसके निवासियों को भारतीय पासपोर्ट रखने और उस पर यात्रा करने का पूरा अधिकार है। भारत ने ये भी कहा कि चीनी अधिकारियों की कार्रवाई ने शिकागो और मॉन्ट्रियल सम्मेलन समेत अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन मानदंडों का उल्लंघन किया। सरकारी सूत्रों ने कहा कि इस तरह का आचरण द्विपक्षीय संबंधों को स्थिर करने के व्यापक प्रयास में अनावश्यक बाधाएं उत्पन्न करता है। वहीं प्रेमा वोंग थोंगडोक ने आरोप लगाया कि 21 नवंबर को लंदन से जापान जाते समय शंघाई से गुजरते समय उन्हें लगभग 18 घंटे तक हिरासत में रखा गया, परेशान किया गया और उनका मजाक उड़ाया गया। उन्होंने कहा कि इमिग्रेशन ऑफिसर्स ने उनके पासपोर्ट को केवल इसलिए अमान्य घोषित कर दिया क्योंकि उनका जन्म स्थान अरुणाचल प्रदेश था और कथित तौर पर उनसे कहा गया कि अरुणाचल प्रदेश चीन का हिस्सा। उन्होंने बताया कि शुरुआती इमिग्रेशन प्रक्रिया पूरी होने के बाद उन्हें चीनी सुरक्षा कर्मियों ने अलग ले जाकर काउंटर पर वापस भेज दिया और बार बार कहा कि उनका पासपोर्ट स्वीकार नहीं किया जा सकता। थोंगडोक ने आरोप लगाया कि अधिकारियों और चाइना ईस्टर्न एयरलाइंस के कर्मचारियों ने उनका मजाक उड़ाया, उन्हें चीनी पासपोर्ट के लिए आवेदन करने का सुझाव दिया और स्पष्ट जानकारी, सुविधाएं या भोजन देने से मना कर दिया। उन्होंने आगे दावा किया कि उनका पासपोर्ट जब्त कर लिया गया। वैध जापानी वीजा होने के बावजूद उन्हें आगे की उड़ान में चढ़ने से रोक दिया गया और चाइना ईस्टर्न एयरलाइंस का नया टिकट खरीदने के लिए दबाव डाला गया, जिससे उन्हें वित्तीय नुकसान हुआ। अंत में उन्होंने बताया कि पारगमन क्षेत्र तक सीमित होने तथा टिकट बुक करने या सेवाओं का इस्तेमाल करने में असमर्थ होने के कारण उन्होंने भारतीय वाणिज्य दूतावास से संपर्क किया, जिसने उन्हें देर रात प्रस्थान के लिए सहायता प्रदान की। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।